साथियों, मैं इस समय खड़ा हूँ पिरामिड होम डिवाइन के गेट पे, जो कि एक ध्यान केंद्र है। ये है वो पिरामिड जिसके अंदर मैं अभी मेडिटेशन कर रहा था। यह सुंदर इलाका रुद्रप्रयाग जिले के तिलक नगर और तिलवाड़ा का है। इस समय जो मैं शूट कर रहा हूँ तिलक नगर राजकीय इंटर कॉलेज से कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी हाइट पर है, और सामने जो क्षेत्र है वो तिलवाड़ा का है, और बीच में जो नदी बह रही है वह मंदाकिनी नदी है। यहाँ पर भूदसाव हो गया है, लैंडस्लाइडिंग होगी बरसात के कारण, और चलना बड़ा टफ हो रहा है। और यह मैं हूँ, और धीरे धीरे आगे कदमों से बढ़ता हुआ, क्योंकि नीचे गिरने का काफ़ी खतरा है। यहाँ पर एक सम्मेलन चल रहा है जहाँ पर कि काफ़ी हमारे शिक्षक साथी खड़े हो रखे हैं। सामने ये अच्छी अच्छी और बहुत ही सुंदर बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं, यह तिलवाड़े बाजार की हैं, और यह इधर का तरफ का क्षेत्र है जो कि सुमाड़ी का है, और यह रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। देखिए बहुत अच्छी सट्टी यहाँ पे लगे हुए हैं, धान की खेती बहुत अच्छी हो रखी है, और पूरा मार्केट जो है मैं काफ़ी हाइट से कैप्चर कर रहा हूँ, इसलिए बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। और हरा भरा क्षेत्र किसको सुंदर नहीं लगता है, जितनी भी तारीफ की जाए उतना ही कम है। और सामने फिर एक बार तिलक नगर से उधर तिलवाड़ा का क्षेत्र आ गया है ऊपर की तरफ, जिसमें कि आपको हरे भरे खेत दिखाई दे रहे हैं। सामने मंदाकिनी नदी है, और यहीं से केदारनाथ के लिए भी रोड जाती है, तो बीच में केदारनाथ वाला मार्ग भी आपको दिखाई दे रहा है। और देखिए किस प्रकार से नदी नीचे की ओर बह रही है। यहाँ पर एक सम्मेलन चल रहा है जहाँ पर कि आप बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं। ये सब गुरुजन वृंद हैं। यह आपदाग्रस्त क्षेत्र है। अभी बीच में यहाँ पे बारिश हुई थी, काफ़ी यहाँ पर नुकसान हुआ है। यह मखेत और घरडा के बीच का क्षेत्र है। बीच में देखिए मंदिर है, बहुत सुंदर था। आसपास का पूरा जो इलाका है एकदम से वीरान हो चुका है, क्योंकि बीच में एक दो दिन पहले यहाँ पर ऊपर बादल फटा था, इसलिए सब क्षतिग्रस्त हो गया है। और यही तिलक नगर का रास्ता है। और देखिए मार्ग जो है कितना डेंजर है। अब देखिए ये जो भाई साहब आ रहे हैं, देखिए किस प्रकार से आ रहे हैं, और नीचे एकदम से मंदाकिनी नदी है। इस प्रकार से आप रास्ता देख सकते हैं किस प्रकार से धंस गया है। तो कुल मिला के यह जो मार्ग है कुछ जगहों पे तो ठीक है, लेकिन कुछ जगहों पर यह बहुत ही डेंजर हो चुका है। और यह बैनोली का गदेरा है, और गदेरा अभी बीच में बहुत उफान पर था, लेकिन अभी पानी कम हो गया है। फिर भी गाड़ियों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, और बाइक वाले के लिए तो और भी कठिन है। बीच में ये जो गदेरा था इतना ज़्यादा आ रखा था कि इसको पार करना संभव नहीं था। पूरा का पूरा मलबा इस पर आ गया था। फिर जब जेसीबी आया उसके बाद इसको साफ किया गया, लेकिन अभी यह बिल्कुल ठीक है, और आनंद भी आ रहा है पानी में खेलने का, क्योंकि पानी जो है साफ़ है और बहुत ही कोल्ड भी है। तो यह मैं किसी का स्कूटर लेके आ रहा हूँ, क्योंकि साथी अपना स्कूटर इधर नहीं ला पा रहा था क्योंकि पानी ज़्यादा था। और ये भी मेरे साथी हैं, और ये पद्मेंद्र जी हैं, और ये भी बैनोली की गदेरे के पानी का आनंद लेते हुए। तो बैनोली का जो गदेरा है ये सामान्य गदेरा नहीं है। पानी बहुत बढ़िया तो ये हमारे साथी फिर पद्मेंद्र जी आगे, सामने गाड़ी है, ये धारा है, इससे आप पानी पी सकते हैं। और जो ललुड़ी गांव को जाने वाला मार्ग है। इस प्रकार से ये भी बहुत बड़ा गदेरा। देखो हर जगह पानी पानी है, रोड में पानी पानी है। मैं इस समय एक पिरामिड हॉल में हूँ, जो कि एक ध्यान केंद्र है। यहाँ पर किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का
या किसी भी लिंग का कोई भी व्यक्ति आसानी से यहाँ पर आ सकता है और ध्यान कर सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। तो यह जो मेडिटेशन हॉल है या ध्यान केंद्र है, यह पिरामिड की आकृति का है। माना जाता है कि इस प्रकार की जो आकृति होती है और इसके अंदर जब हम ध्यान करते हैं शांति प्राप्त करने के लिए, तो बहुत शांति मिलती है मन को। मन जो इधर उधर भटकता रहता है, उस मन को काफ़ी शांति या जो टेंशन होता है वह दूर हो जाता है। यहाँ पर आप ध्यान किसी भी भगवान का कर सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है। आप बैठिए, आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं या आप चुपचाप आंखें बंद करके ध्यान लगा सकते हैं। तो किस प्रकार से इस हॉल में बैठकर ध्यान लगाया जाता है, तो एक ध्यान करके मैं भी देखता हूँ। पिरामिड मेडिटेशन हॉल के बीच में यहाँ पर दीपक जलाया जाता है। मैंने खुद यह दीपक जलाया और आसपास आप देखिए बैठने की कितनी उचित व्यवस्था है। आप जमीन में बैठ सकते हैं, लेकिन ये जो कुर्सियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं कि जैसा कोई वृद्ध आदमी है, उसकी पीठ में दर्द है, तो वह आराम से इसमें बैठ सकता है। तो बैठने की बहुत ही उचित व्यवस्था, बेस्ट सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर है। और ये तमाम प्रकार की यहाँ पर कुर्सियाँ लगाई गई हैं, कुछ गद्दी वाली हैं, पीछे कुछ प्लास्टिक की चेयर भी लगाई गई हैं। और यदि भीड़ बढ़ जाती है तो फिर यहाँ पर पूरा जो हॉल है उसमें से चेयर हटा दी जाती हैं और मैट बिछाकर इसमें ध्यान किया जाता है। तो ये जो ध्यान केंद्र है, इसकी आकृति जैसे मैंने पहले आपको बताई, इसकी आकृति है पिरामिड की। और पूरा जो ये हॉल है ये बना है लकड़ी का, और ऊपर से देखिए रोशनी की पूरी व्यवस्था है और हॉल में पूरी लाइटिंग दी गई है। हॉल जो है साउंड प्रूफ है और यहाँ पर कैमरे भी लगाए गए हैं, किसी भी प्रकार की असुरक्षा यहाँ पर नहीं है। इस प्रकार से देखिए ये लकड़ी का बना हुआ है। मैं हॉल खाली पड़ा हुआ है, इसका ये बीच में स्थान है कि जहाँ पर दिया जलाया जाता है और उसके बाद आप आराम से यहाँ पर मेडिटेशन कर सकते हैं। अब मैं मेडिटेशन हॉल से बाहर आ चुका हूँ, ध्यान केंद्र से बाहर आ चुका हूँ। तो ध्यान केंद्र का ये मुख्य दरवाजा है, ये भी लकड़ी का बना हुआ है। ओके, ध्यान केंद्र में आने या जाने के लिए ये वाली सीढ़ियाँ हैं और पूरी की पूरी जो सीढ़ियाँ हैं वो लकड़ी की बनी हुई है। तो इस प्रकार से पूरा जो डिज़ाइन है वह पुराना दिया गया है, जो पहला चला करता था। और पुराना जमाना फिर लौट के आ रहा है कि जहाँ ऋषि मुनि शांति को प्राप्त करने के लिए जंगलों में जाया करते थे। और यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा लगाई गई है। और साथ ही ये है लाइब्रेरी, और यहाँ पे लिखा है पिरामिड लाइट। आप देख सकते हैं कि पिरामिड लाइट, और यहाँ पर भी बैठने की बहुत ही उचित व्यवस्था है। आप सोफे के आनंद ले सकते हैं, शांति प्राप्त कर सकते हैं। और ऊपर ये लट्टू लगा हुआ है। तो इस प्रकार से यह पिरामिड हॉल का जो कि कह सकते हैं कि एक लाइब्रेरी है, उसको आप देख सकते हैं। और सामने एक बहुत ही लकड़ी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा बनाई गई है और पूरी की पूरी यह लकड़ी की बनी हुई है, जो दिखने में बहुत सुंदर लग रही है। अब मैं पिरामिड हॉल से, मेडिटेशन हॉल से बाहर निकल चुका हूँ और जिस मेडिटेशन हॉल में मैं जा रखा था उसका जो ये वाला सामने कांच वाला गेट है, इसी से हम क्या करते हैं, इस हॉल में एंट्री करते हैं। बाहर से पिरामिड हॉल इस प्रकार से दिखाई देता है और आसपास हरियाली देखे किस प्रकार से पेड़ पौधे लगाए गए हैं। तो पूरा का पूरा जो ये रिसोर्ट है, इसको जो आकृति दी गई है वो पिरामिड की आकृति दी गई है। बहुत ही शानदार दिखने में, और आसपास का जो वातावरण है एकदम से पीसफुल, और पूरा जो परिसर है एकदम से नीट एंड क्लीन है, बहुत सुंदर है। बहुत पेड़ यहाँ पे लगाए गए हैं। तो जितनी भी तारीफ की जाए इस पिरामिड रिसोर्ट की उतना ही कम है। तो ये बाहर से जो पिरामिड की आकृति को नहीं समझते हैं, तो इस प्रकार से देख सकते हैं ये है वो पिरामिड जिसके अंदर मैं अभी मेडिटेशन कर रहा था। तो ये वाला वो पिरामिड हॉल है। बाकी
और भी हैं, वो मेडिटेशन हॉल नहीं है बल्कि वह रिसोर्ट के इलाके हैं सारे। तो बहुत ही सुंदर यह एरिया है, आप यहाँ पर आ सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। पीछे ये पूरे के पूरा जो रिसोर्ट है वो पिरामिड की आकृति का बना है, जिस कारण से इस रिसोर्ट का जो नाम है वो पिरामिड रिसोर्ट रखा गया है। तो बहुत ही पीसफुल एरिया है और हरियाली यहाँ पे चारों तरफ बिखरी हुई है। आवाज़ शोरगुल किसी प्रकार का नहीं है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर टेंशन को हम दूर कर सकते हैं और जितना भरपूर आनंद उठा सकते हैं, लुत्फ उठा सकते हैं, उसका लुत्फ उठा सकते हैं। अभी और भी पिरामिड वाले हॉल यहाँ पे हैं जो बाहर से मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और सामने देखिए पिरामिड किस प्रकार से लगता है। तो यह है पिरामिड रिसोर्ट झाझरा देहरादून में। साथियों, मैं इस समय खड़ा हूँ पिरामिड होम डिवाइन के गेट पे, जो कि पूरा का पूरा जो भवन है वो पिरामिड की आकृति में बना हुआ है। तो यह उसका गेट है और इसी गेट से हम क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। मुख्य सड़क है और ये सड़क आगे निकल जाती है भाववाला की तरफ।